हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ इन पोर्चुगल। और एक ये नया व्लॉग है मेरा आप लोगों के साथ। तो इस व्लॉग में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको जो मेरे घर के आसपास का एरिया है वो किस तरीके से दिखता है वो मैं आपको दिखाऊं। तो आई होप कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताना और कुछ सजेशंस भी देना कि किस तरीके की वीडियोस या किस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ के रिगार्डिंग चाहिए। तो गाइस देखिए, एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होगे या शायद पता नहीं वीडियो में इतना ये शो हो पाता है या नहीं हो पाता, बट यहाँ के जो रास्ते हैं ना वो एकदम से, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, दिल्ली से हूँ, तो वहाँ पर फ्लैट सरफेस होता है, मतलब फ्लैट रोड होते हैं, तो आपको चलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे यहाँ के जो रास्ते हैं ना थोड़े से स्लोप वाले होते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे नहीं आते, जैसे मैं अपनी बताऊँ तो जैसे ही जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई बड़ा मुश्किल है, कैसे यहाँ पे मैं कुछ कर पाऊँगी, या मतलब चलना ही ऐसा एक टास्क लगता था जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट जैसे जैसे अभी टाइम गुजरा तो अब आदत हो गई है, और ये कि भगवान ने ह्यूमन बॉडी को बनाया भी ऐसा है कि हमें आदत पड़ भी जाती है। तो देखिए, हाँ आपको मैं अभी दिखाती हूँ किस तरीके के यहाँ के रास्ते हैं। अभी मैं आपको शायद मेरी आवाज़ से भी थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि हाँ मैं कुछ चीज़ें क्लाइंब करते तो हमें सांस चढ़ते हैं, कुछ वैसा सा। तो मोस्टली यहाँ के रास्ते ऐसे ही हैं। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूँगी, अगर आप यहाँ पर वॉक कर रहे हैं या कोई भी अपने काम के लिए, जिसको अगर हील्स वगैरह या शूज़ जो आपके काफ़ी कंफर्टेबल होने चाहिए, जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। तो देखिए गाइज, कुछ इस तरीके की स्लोप या सीढ़ियाँ होती हैं जिनको कि आपको क्लाइंब करना होता है अगर आप कहीं भी जा रहे हैं। और ये मैं अभी अलमादा की बात कर रही हूँ क्योंकि एरिया वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं अलमादा में फिर भी थोड़ा सा इजी है चल पाना, स्लोप उतना नहीं है। लेकिन आप जैसे अगर लिस्बन की बात करते हैं, अगर आप लिस्बन की तरफ जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी हाइट जो है वो बहुत हार्ड है उसको क्लाइंब करना, क्योंकि यहाँ के कंपैरिजन में वो थोड़ी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जस्ट वेट। और एक अच्छे व्यू के लिए देखिए कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप चल रहे हैं और आपको थकान फील हो रही है, अगर मेरे जैसे नेचर लवर के लिए ये देखिए यही काफ़ी हैं कि जो मेरी थकान को दूर कर सकते हैं। शायद आप में भी बहुत सारे होंगे जो नेचर को पसंद करते होंगे। तो अगर आप लोग नेचर लवर हैं, पीस लवर हैं, अगर आपको अपने आसपास ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है तो शायद ये प्लेस आपके लिए है। इसके अलावा देखिए, अगर आप देख पा रहे हो ये है स्टेयर्स और उसके ऊपर जस्ट है हाइट, जिसको कि मुझे अभी क्लाइंब करके जाना है। जब हम इस पॉइंट को क्लाइंब कर लेंगे उसके बाद आपको मैं अलमादा सिटी जो है उसका पूरा व्यू दिखाऊंगी। पूरा तो नहीं, बट ये एक हाइट से एक अच्छा आइडिया आता है कि ये शहर कैसा दिखता है। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। और हाँ गाइज़, अगर आपको मेरे व्लॉग्स या शॉर्ट वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। और अगर कोई कमी भी लगती है, क्योंकि मैं अभी नई हूँ इस यूट्यूब फील्ड में, तो मुझे ऑब्वियस है कि मुझे पता है कि बहुत सारी कमियाँ होंगी जो शायद मुझे ना पता हो। और अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे या मेरी कमियाँ मुझे बताओगे तो उसको भी मैं उतना ही वेलकमली, मतलब उसको भी मैं उतना ही प्यार से वेलकम करूँगी। तो गाइज़, जिस व्यू की मैं बात कर रही थी उस स्पॉट पे मैं पहुंच गई हूँ। बस जस्ट कुछ सेकंड का वेट करिए, फिर आपको मैं यहाँ का ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाती हूँ। क्योंकि एक्चुअली हाइट से क्या होता है ना कि आप ज़्यादा चीज़ें एक साथ में कवर कर पाते हो। तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड एंड एन्जॉय द व्यू आफ्टर दैट। ये देखिए फ्रेंड्स, आई होप ये आपको विजिबल होगा। एक्चुअली कई बार ये होता है ना कि वीडियो में पता नहीं चलता कि आपको चीज़ें किस तरीके से दिख रही हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की ये
सिटी दिखती है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, बने रहिए मेरे साथ और बताइए आपको भी मेरे व्यूज़ के थ्रू थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, मेरे वीडियोस के थ्रू थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। तो आप भी बताइए कि आपको ये सिटी कैसी लगी। जस्ट वेट फॉर अनदर व्यू, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड हियर इज़ द व्यू। देखिए यहाँ पे भी आपको स्टेयर्स है, अभी ये नीचे जा रही है, इट मीन्स यहाँ पे भी स्लोप है। तो अगर यहाँ से मुझे नीचे जाना है तो इजी है, बट अगर ऊपर आते हैं तो सेम वही हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो मतलब ये है कि इस चीज़ की तो आपको आदत डालनी ही पड़ेगी कि भाई आप ये स्लोप से ये हाइट चढ़ पाओ। इसके अलावा देखो, मैं घरों की बात करूं तो ये जो है ये न्यू बिल्डिंग्स है, तो ये अपार्टमेंट टाइप्स में है कि मतलब ये एक सेपरेट जैसे ज़मीन से होता है अपने इंडिया में घर, उस तरीके के नहीं, नई तरीके की बिल्डिंग है। तो ये नया आर्किटेक्चर आप कह सकते हो। उसके अलावा जो इनके जो घर ज़मीन से होते हैं वो किस तरीके के दिखते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके के इनके घर होते हैं। उसके अलावा अभी मैं जाऊंगी तो आप मेरे जो वीडियो है उसके राइट साइड में देखना किस तरीके से लोग पेड़ पौधे वगैरह अपना गार्डन मेंटेन करके रखते हैं और किस तरीके से इनके घर होते हैं। मोस्टली जो कलर होता है ना वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, या तो मुझे उतना अभी वैसे पता नहीं है, या तो शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से ही इनका कुछ होता होगा कि ये फिक्स कलर्स करा सकते हैं या कुछ है, क्योंकि मैंने तो सारे ही मतलब इस तरीके से देखा है कि मतलब सेम ही दिखते हैं घर, जैसे कलर वाइज कहूँ तो। और आर्किटेक्चर भी ये है कि कहीं ना कहीं सेम हो ही जाता है। तो आप एक बार घरों का व्यू लीजिए कि किस तरीके के घर होते हैं। बहुत छोटे मतलब मिनी जैसे टॉय टाइप में, जैसे हम एक इमेजिन करते हैं ना कि जैसे कोई एक टॉय हो सकता है, मतलब हम जब छोटे होते थे तो हमारा घर कैसा होगा वैसा हम इमेजिन करते थे। तो ये घर मुझे कुछ वैसे लगते हैं। एक्चुअली मुझे जो नई बिल्डिंग्स है या जो नई कंस्ट्रक्शंस हैं उनके कंपैरिजन में जो पुराने घर हैं, जो पुराने आर्किटेक्चर है उसको मैं ज़्यादा लाइक करती हूँ। वो ज़्यादा प्रिटी लगता है मुझे। आप भी बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा, नई बिल्डिंग्स या फिर जो पहले से इनका पुराना जो आर्किटेक्चर है वो। देखिए गाइस अगेन मैं जा रही हूँ जैसे अपने रास्ते में, तो आपको मुझे मेरे सामने ये स्टेयर्स दिखाई दे रही होंगी। तो इस वीडियो में आपको ये तो शायद चीज़ें समझ आई होगी कि जो यहाँ के रास्ते हैं वो काफ़ी स्लोप वाले हैं और स्ट्रेट नहीं हैं। तो ये डिफरेंट मुझे लगा इंडिया की कंपैरिजन में। और सच कहूँ तो शुरुआत में जब मैं आई तो मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी भी होती थी चलने में, मतलब क्योंकि उतनी आदत नहीं होती, जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनको उतनी आदत नहीं होती। तो लेकिन अभी तो जैसे साल भर हो गया है, साल भर से ज़्यादा हो गया है, तो काफ़ी ठीक है, उतना नहीं लगता। बाकी दोस्तों देखो, हम कोई भी नई जगह जाते हैं तो काफ़ी चेंजेस होते हैं जिसके साथ हमें कोप अप करना पड़ता है। कई बार अच्छे होते हैं, कई बार बुरे होते हैं। अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये होता है कि एक चेंज नया होता है तो वो कई चीज़ें हमें मतलब उतनी पसंद नहीं आती। पुरानी चीज़ों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। बट ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ आने के बाद मैं बताती हूँ। जैसे शुरुआत में जब मैं यहाँ पे आई, क्योंकि लैंग्वेज भी बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मतलब ऐसा लगता था कि मतलब वापस कब जाऊँ मैं इंडिया, मेरा देश कितना अच्छा था, मतलब मैं वहीं चली जाऊँ। अच्छा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये भी है। बट जैसे मैं बता रही चेंज की बात कर रही थी मैं, तो चेंज लगता है काफ़ी, क्योंकि ना लैंग्वेज भी डिफरेंट है। अगर इंग्लिश भी बोलते हों तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे यंग बच्चे हैं या जो भी हमारी एज के हैं लाइक 30+ 40+, वो फिर भी बोल लेते हैं कुछ इंग्लिश, लेकिन जो ओल्ड एज है या वो लोग नहीं बोल पाते, उनको सिर्फ पोर्चुगीज़ आती है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे जेस्चर्स के थ्रू आपको ऐसा फील नहीं होने देते कि हाँ आप कोई अलग हो या कहीं और से आए हो, मतलब ट्राई करते हैं। इवन मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक एक्सपीरियंस। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पे आए तो उस टाइम पे उनके स्कूल्स नहीं थे, तो हम बिल्कुल फ्री रहते थे। तो ऐसा लगता था अकेलापन, क्योंकि हस्बैंड भी अपनी जॉब में बिज़ी थे, तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि भाई वो हर टाइम हमारे साथ रहे, हमसे बात करे या हमें चीज़ें समझाए,
तो वो भी ठीक नहीं है क्योंकि काम भी ज़रूरी है। तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमने थोड़ा शुरू किया, जैसे आसपास हमारे घर के पार्क है तो वहाँ जाना शुरू किया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जानते हो। अगर आप खेल रहे हो और उनको लगा, जैसे फ़ुटबॉल के लिए यहाँ पे क्रेज़ है बच्चों में, तो अगर आप फ़ुटबॉल खेल रहे हो तो बच्चे आके आपसे सामने से जैसे बोलेंगे कि भाई कैन वी प्ले टुगेदर इन देयर ओन लैंग्वेज, अगर उनको आती है तो, या थोड़ा बहुत वो जेस्चर्स के थ्रू समझा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, मुझे तो बहुत कोऑपरेटिव लगे। बाकी हर किसी का अपना व्यू हो सकता है, मतलब आपसे अगर मिलेंगे तो स्माइल के साथ मिलेंगे। और जैसे सेम बिल्डिंग में के लोगों की भी बात कर ले, चाहे वो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप एंटर कर रहे हो और उनको थोड़ा जैसे है कि वो आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये विश कर ज़रूर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये चीज़ें भी आप डेवलप कर लें कि अगर आपको भी कोई मिलता है तो आप उसको विश ज़रूर करें, उसको बोले, उसको मतलब रिस्पेक्ट दे, प्यार दे। क्योंकि अगर आप विश ना करें, इट्स जस्ट नो कि ये कंपलसरी तो नहीं है कि आप नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा, बट ये है कि इन चीज़ों को ये लोग प्रेज़ करते हैं क्योंकि ये खुद भी फॉलो करते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, आज के इस व्लॉग का एंड मैं करती हूँ नेचर के साथ, इन खूबसूरत फूलों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।